हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। आज हम बच्चों क्लास 10th का मैथ्स करेंगे और चैप्टर हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बच्चों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहली जो चीज हम करने वाले हैं वो है इसके फॉर्मूले जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ये आपने पिछली कक्षा में भी सीखे हैं फॉर्मूले, तो इसीलिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए फॉर्मूले करने में। तो अभी तक जो हमने फॉर्मूले किए हैं क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सब के फॉर्मूले हमने अभी तक देखे हैं, किए हैं। इनके बेस पे आप क्वेश्चंस जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर सिलेंडर का फॉर्मूला है तो सिर्फ सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन, आप ये चीजें पिछली कक्षा में कर चुके हो। अब इस कक्षा में आपको क्या करना है कि भाई दो चीज मिक्स करके दे देंगे, सिलेंडर और स्फीयर जैसे मिक्स करके दे दिया आपको, सिलेंडर और हेमिस्फीयर मिक्स करके दे दिया, तो उनके बेस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे दो चीजें मिक्स करके। ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया पिछली क्लास से, बस यही फर्क है। बाकी अगर फॉर्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चन कोई सा भी कर सकते हो, बस आपको डायग्राम उसका बनाना आना चाहिए। तो हम साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। सबसे पहले हम कुछ एक बारी ये जो फॉर्मूलेज हैं एक बारी फिर से हम रिवाइज करेंगे और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और फॉर्मूले देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने स्फीयर है। स्फीयर की वॉल्यूम हमने सीखी थी। स्फीयर की वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। और एरिया क्या है? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सेम होगा, क्योंकि स्फीयर का पूरा आप देखेंगे जितना एरिया है सारा कर्व्ड ही है, ठीक है। इसमें प्लेन एरिया कोई नहीं मिलेगा, इसीलिए सरफेस एरिया होता है इसका। अगर हेमिस्फीयर की बात करें तो आप स्फीयर से ही निकाल सकते हैं हेमिस्फीयर के फॉर्मूले। क्या करना है? बस इनको आधा कर देना है, हाफ कर देना है। तो वॉल्यूम हेमिस्फीयर की कितनी हो जाएगी? 2/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और इसी के साथ उसका एक टोटल सरफेस एरिया भी आता है, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसी के साथ देखिए स्फीयर हेमिस्फीयर के आपको पता लग गए। अब जो हम करने वाले हैं वो है सिलेंडर का। देखिए इसका भी आप रिवाइज कर लीजिए। ये मैं इसलिए कर रहा हूं यहाँ पे रिवाइज, ताकि आप इस पे क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूले आपको फटाफट पता लगे, फटाफट याद रहें। तो ये चीजें आपको एकदम से पता होनी चाहिए ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, और पूरा क्वेश्चन जो है वो इसी पे बेस्ड होता है। फॉर्मूला आप सही लगाएंगे तो आंसर आपका सही आएगा। और एक चीज होती है कैलकुलेशन। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। ये भी मैंने बताया था कि इसको हम कॉमन तो कॉमन लेके आता है ये, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब एक चीज और है, कौन, इसके बारे में हमने पढ़ा है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल पाई आर स्क्वायर। अब कौन के एग्जाम्पल आपको पता है? कौन से एग्जाम्पल होते हैं? आपने देखा होगा आइसक्रीम खाते हैं तो जो सॉफ्टी होती है वो कैसी शेप में होती है? इसी शेप में तो होती है, कौन की शेप में, ठीक है। बाकी रोड पे आपने देखे होंगे जो वो रखे रहते हैं रोड के बीच में, तो उनको क्या बोलते हैं? वो भी कॉनिकल शेप में होते हैं। तो जैसे ट्रैफिक कौन हो गए, आइसक्रीम हो गई, या फिर आपकी बर्थडे कैप होगी, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके कौन के। कौन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं बताया था मैंने आपको। कौन को हम बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। अब इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से हम निकालेंगे। तो ये देखिए, ये इसका आर हो जाता है। रेडियस क्या होता है? हमेशा बेस का गिवन होता है। जो इसका ये बेस होता है, इसमें एक बेस होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये बेस है, ठीक है। ये कैसा होता है? हमेशा सर्कुलर होता है। सर्कुलर मतलब सर्कल की फॉर्म में होता है। कैसा होता है? सर्कल की फॉर्म में इसका बेस होता है।
आपको पता है कौन, आपने देखा है तो देख सकते हैं, जो भी इसका बेस होता है हमेशा सर्कल की फॉर्म में होगा। अब देखिए इसमें दो चीज आ जाती हैं, एक तो जो यहां से ऊपर तक की इसकी सीधी सीधी हाइट है, ऊंचाई है, वो हाइट होती है, एच होती है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो बोलते हैं इसको बोलते हैं हम स्लांट हाइट। देखिए ये स्लांट है, तिर्यक ऊंचाई, इसको हम बोल सकते हैं स्लांट हाइट बोलते हैं। तो ये दो चीज हैं जो कि आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। क्या हो गई? एक तो तिर्यक ऊंचाई होगी, ये क्या हो गई, इसको हम बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई, यानी स्लांट हाइट इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्लांट हाइट, ठीक है। और ये सिर्फ हाइट होगी, इसको हम सिर्फ ऊंचाई बोलेंगे, जो कि एच से डिनोट करते हैं। अब जो वॉल्यूम हो गई वो तो हो गई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई इंटू आर इंटू एल। आर तो आपको डायरेक्टली गिवन होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एल नहीं पता होता, एल दिया हुआ नहीं होता, तो एल आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? एल का फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कैसे आया फॉर्मूला, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए, अगर मैं एच को देखूं तो एच, ठीक है, और ये आर हो गया, ये एल हो गया, ये तीनों क्या हैं? ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं, ये समकोण त्रिभुज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज बनाती हैं तो आपको पता होगा कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं? उसमें हम बोलते हैं भाई, जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। तो यही फॉर्मूला हमने लगाया है यहाँ पे, और L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल, ये फॉर्मूला आ जाता है जिससे आप L निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चंस में हम इसको करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई कैसे हम L निकाल पाएंगे। फिर टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है? तो पाई आर एल क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जो आपका वक्र पृष्ठीय ऊपर वाला जो क्षेत्रफल है वो निकाल देंगे। इसमें बेस इंक्लूड नहीं होता। मैं फिर से बताता हूं आपको कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें हम बेस यानी आधार जो है इसका वो इंक्लूड नहीं करते। आधार कौन सा है, कैसी फॉर्म में है? आधार है वृत्त की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल भी ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे हम। ये देखिए हमने इसमें वृत्त का क्षेत्रफल भी जोड़ दिया है, तो ये हो जाता है कोण का क्षेत्रफल। क्या हो जाता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या हो जाता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ें आराम से और इसको आप सॉल्व करेंगे। चैप्टर आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, क्या पूछा गया है, ये सब चीजें आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर इसकी आकृति आप बनाने में सफल रहे, इसका डायग्राम आप बनाने में सफल रहे, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। इसीलिए आपको इमेजिन करना है, बिल्कुल अच्छे से ऐसे सोचना है कि भाई ये चीज आपके जो बोली जा रही है बिल्कुल सामने है, अपने माइंड में इसकी इमेज बना लेनी है और फिर उसी को सामने आप बना देंगे इमेज को, और फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो इमेज हम यहाँ पे बनाते हैं। क्या बोला गया है वो देखिए क्वेश्चन में। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कैसा है अर्धगोला? सबको पता है, हेमिस्फेयर।
तो कोई भी बर्तन है वो अर्धगोला है लेकिन खोखला है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो खोखला एक अर्धगोले का बेलन है और उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन रख दिया गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आपको आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप कैसे इसको बना सकते हैं, पहले डायग्राम देखिए। तो सबसे पहले बोला गया है कि भाई एक अर्धगोला है जो कि खोखला है, ये अर्धगोला हो गया, ये खोखला अर्धगोला हो गया। इसको थोड़ा और अगर हम प्रॉपरली बनाएं, ये हो गया खोखला अर्धगोला। इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। क्या है, खोखला बेलन अध्यारोपित है। कितना है, ये हम इसके ऊपर एक खोखला बेलन बना सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि आकृति कुछ इस तरह की बनेगी। इस प्रकार से ये फिगर यहाँ पे आप बना पाएंगे। अब क्या करना है आपको कि ये जो पात्र बना है इसकी कुल ऊंचाई यहाँ पे गिवन है, कुल ऊंचाई गिवन है, तो इसको आप मेंशन कर देंगे। कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होगी। भाई बर्तन की कुल ऊंचाई तो यहाँ से यहाँ तक होगी। कितनी है, ये 13 सेंटीमीटर दी हुई है, हमने 13 सेंटीमीटर लिखी। एक चीज और यहाँ पे गिवन है, वो क्या गिवन है कि भाई जो अर्धगोला है उसका व्यास कितना होगा, इसका व्यास गिवन है यहाँ पे। तो ये व्यास कितना होगा, ये 14 सेंटीमीटर है। कितना, 14 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताइए कि अगर अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो फिर बेलन का व्यास कितना होगा। बेलन का व्यास भी तो 14 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर अध्यारोपित किया गया है। ये आप देख पा रहे हैं कि बेलन का बेस क्या कर दिया हमने, अर्धगोले के बेस के ऊपर रख दिया है ना। क्यों रखा, भाई जब इनका व्यास बराबर होगा, परिधि बराबर होगी, तभी तो ये एक दूसरे के ऊपर आ पाए गोले। अगर छोटा बड़ा होता तो नहीं आ पाते ना। मतलब अर्धगोले के ऊपर बेलन तभी आ पाया क्योंकि दोनों का बेस सेम था। अगर छोटा बड़ा होता तो नहीं आ पाता, ये बर्तन नहीं बन पाता। ठीक है, तो इस तरह का बर्तन आपके सामने है। इसका आपको आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत होगी वो हम देखेंगे। यहाँ पे ये डायग्राम आप बना लीजिए पहले। तो यहाँ पे जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं हम। अर्धगोले का व्यास, जिसको हम डायमीटर से डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ये किसके बराबर होगा, यही व्यास होगा सिलेंडर के व्यास के बराबर। तो अर्धगोले का अगर व्यास पता है तो अर्धगोले की त्रिज्या पता है आपको। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर हो गया। अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई। तो अब मुझे बताइए कि जो सिलेंडर है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, बेलन की। बेलन की त्रिज्या और कितना होगा, ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई दोनों का अगर व्यास सेम है, त्रिज्या सेम है, तभी तो एक दूसरे के ऊपर ये आ पाए हैं, इनका बेस आ पाया है। तभी तो हमने बेलन को अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित किया है। तो ये चीज हमें पता लगी। अब मुझे बताइए कि इसका व्यास कितना है। ये है इसका रेडियस, यहां से यहां तक आप बोल सकते हैं, ये है 7 सेंटीमीटर। तो ये भी तो 7 होगा, ये भी तो इसकी त्रिज्या ही है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है बर्तन की, यहां से यहां तक की ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है।
तो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी होगी, ये ऊंचाई कितनी होगी। ये तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि भाई जो बेलन है उसकी ऊंचाई कैसे होगी, कितनी होगी, जो बर्तन की पात्र की कुल ऊंचाई है उसमें से आप 7 सेंटीमीटर हटा दीजिए तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो आप लिख सकते हैं कि बेलन की यहाँ पे ऊंचाई आपको बतानी है। बेलन की ऊंचाई यानी हाइट क्या होगी, कुल ऊंचाई 13 है -7 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या है और बेलन की ऊंचाई है। तो हमें जो जो चीज आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चाहिए सब कुछ हमें अब मालूम है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भाई बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसको हम निकालते हैं। देखिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले जो गिवन है, जो हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन में, जो जो वैल्यूज मान यूज होनी है पहले तो उनको लिखेंगे हम, उसके बाद ही क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। इसको आप नोट डाउन करें। तो देखिए इसको आप करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो बर्तन है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यही निकालना है आपको। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं आप देखिए दो चीजों से बना है ये बर्तन। यहां देखिए ध्यानपूर्वक, किस किस से बना है, एक बेलन से और एक अर्धगोले से। अगर हम इन दोनों का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर दें तो हमारे पास बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यही करेंगे हम। बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें ऐड क्या करना है हमें, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। तो देखिए इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं कि भाई बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल पूछा है। क्या पूछा है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या लिखेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और जो अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसे लिखेंगे आप। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे। अब आपको फॉर्मूले रखने हैं, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड ये क्वेश्चन रह गया है। यहाँ पे आपको बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा है, ये देखिए यहाँ पे बेलन खाली है। बेलन क्या है, खाली है। मतलब जो ये ऊपर वाला बेस है ये भी यहाँ पे
नहीं है क्योंकि बेलन खोखला है, और नीचे वाला बेस है ये भी नहीं है, ये भी खोखला है। तो क्या बच गया, इसका सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच गया बेलन का, यानी कर्व सरफेस एरिया बच गया। तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। क्या होता है बेलन का 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस, अगर हम हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया की बात करें, क्योंकि बेस तो हेमिस्फेयर का भी नहीं है, वो भी खोखला है, तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है। यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज रख के आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए, अब आप दो तरीके से कर सकते हैं इसको, या तो इनकी वैल्यूज रखें सीधा और इनको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दें, या फिर पहले ही आप कॉमन निकाल सकते हैं, जो यहाँ पे कॉमन आ रहा है। देखिए 2 पाई आर कॉमन आ रहा है इसमें से, तो हम 2 पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं, h प्लस आर बच जाएगा। कितना बच जाएगा, h प्लस आर। तो कॉमन निकाल लिया तो कैलकुलेशन थोड़ा और इजी हो सकता है, और इजी कर सकते हैं हम कैलकुलेशन को। अब मुझे बताइए कि इनकी वैल्यूज क्या क्या रखेंगे। 2 हो गया, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई की कुछ नहीं दी हुई क्वेश्चन में, तो 22/7 ही हम रखेंगे। और आर कितना है, आर हमने कितनी त्रिज्या निकाली थी, 7 निकाली थी त्रिज्या। दोनों की सेम है, बेलन की और सिलेंडर की त्रिज्या सेम है, इसीलिए बेलन की और अर्धगोले की त्रिज्या सेम है। अब क्या बच गया, अंदर क्या लिखेंगे हम, 6 प्लस 7। ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई है 6 और त्रिज्या है 7। तो ये देखिए वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है, कैंसिल आउट हो रहा है जैसे 7 से 7, तो वो कर दीजिए। ये 44 इंटू 6 प्लस 7 13 आ गया, तो 13 को आप 44 से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 चौके 52 हो गया और 5 बच गया, 13 चौके 52 और 5 57। तो ये कितना आ गया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन का। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखेंगे तो हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन क्वेश्चन टफ एक्चुअली होता नहीं है जब तक आप उसका डायग्राम ना बनाओ। तो डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, इमेजिन करना है और डायग्राम आप बना लेंगे। तो इसको नोट डाउन करो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको अच्छे से देखो ध्यान से, और इसको अपने नोट्स में लिखो, अपनी नोटबुक में। क्या सबका नोट डाउन हो गया? ये हमने उसके बाद फॉर्मूला रखने के बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन आप बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। सिर्फ आपको इसकी जो डायग्राम है वो बनाना आ जाना चाहिए, बाकी आगे तो आप अपने आप क्वेश्चन होता जाएगा। अब देखिए इससे अगला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे हम, और वो कैसे किया है, उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं ये देखेंगे। और मैं इसका आपके सामने सिर्फ डायग्राम बना दूंगा, आप इसको क्वेश्चन को घर से करके लाएंगे। फिर ये आपका होमवर्क होगा, मैंने पहले ही बता दिया आपको। बस इसका मैं यहाँ पे डायग्राम बनवाऊंगा आपका। तो डायग्राम किस तरह से बनेगा, देखिए एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। कैसे है, कौन से आकार का, शंकु के आकार का, और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अर्धगोला और शंकु की त्रिज्या सेम है, ये बोली गई है यहाँ पे, और उसके ऊपर अध्यारोपित है। तो इस खोखले खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। डायग्राम कैसे बनाएंगे ये देखिए। जो डायग्राम आपका आएगा वो सिर्फ इन लाइन से आएगा, ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इससे आप डायग्राम बना पाएंगे। तो पहले तो एक शंकु दिया हुआ है, हम शंकु ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ये शंकु हो गया, ये हो गया शंकु। अब क्या बोला गया है कि जो खिलौना है उसके शंकु के आकार है का है, और उसकी त्रिज्या कितनी है, यह है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, रेडियस है। और क्या बोला गया है
कि भाई जो शंकु की त्रिज्या है, शंकु का रेडियस है, वही रेडियस अर्धगोले का है और उसी के ऊपर ये शंकु क्या है, अध्यारोपित किया गया है। तो नीचे हम एक अर्धगोला बना सकते हैं, ये अर्धगोला हो गया, इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित किया गया। यहाँ पे भी दो फिगर्स को मिला दिया है, दो चीजों को मिला दिया, किसको, अर्धगोले को, और यहाँ पे शंकु को मिला दिया है। तो इन दोनों के फॉर्मूले अगर आते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। अब इनकी आपको वो निकालनी पड़ेगी, क्या क्या, हाइट निकालनी पड़ेगी और रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस तो आपके पास ऑलरेडी है, यानी 3.5, ये भी तो 3.5 होगा, ये भी तो त्रिज्या है इसकी। इसका जो टोटल हाइट है वो आपको गिवन है, कितनी, टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए कि भाई ये हाइट कितनी होगी, ये ऊंचाई कितनी होगी। अगर मैं 15.5 सेंटीमीटर में से 3.5 माइनस करता हूं तो ये ऊंचाई आ जाएगी। 3.5 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर होगी। ये क्या है भाई, ये है इसकी ऊंचाई, किसकी, कोन की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये चीजें देखिए आपको गिवन है। अब इसी से आप क्या कर सकते हैं, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो ये बच्चों आप खुद करेंगे। डायग्राम मैंने बनवा दिया है, हिंट मैंने आपको दे दी है। मुश्किल पार्ट सिर्फ यही होता है क्वेश्चन का, बाकी अब आप कर सकते हैं। तो बच्चों जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं फॉर्मूले के बेस पे, वो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हमने फॉर्मूले यहाँ पे किए हैं। पिछली क्लास में भी आप करते आए हैं, तो अब आपको क्वेश्चन समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप अगले सेशन में स्टार्टिंग में ही अपना डाउट पूछ सकते हैं। शुरू में आप पूछ लिया करें डाउट, ताकि पूरी क्लास में हम उस डाउट को क्लियर कर सकें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।